इसलिए अगर आप अमन चाहते हैं, इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी में सुकून और इत्मीनान चाहते हैं तो सहाबा की सीरत का जायजा लीजिए। सहाबा की सीरत को देखिए, हुजूर की सीरत को देखिए, जिन्होंने गैरों को अपना बनाया, अपने सीने से लगाया, गैरों को अपने साथ जोड़ा। और सुनिए, फातिह हिंद, सुल्तान हिंद, हिदायत के फैलाने में, हिंदुस्तान में हिदायत के फैलाने में अजीम शख्सियत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह एक जगह तशरीफ फरमा थे। खाना का निजाम चल रहा था, तमाम मोहल्ले वालों को दावतें थी। खाना जब शुरू हुआ तो ख्वाजा साहब देखते क्या हैं, एक आदमी टोकरियां लिए हुए जा रहा है और वो खाने में शरीक नहीं हुआ। ख्वाजा साहब आदमी भेजे, जाओ बुला के लाओ। वो आदमी जब बुलाने के लिए गया है तो उसने जवाब दिया, मैं भंगी हूं, मेरे सर पर निजासत की ये टोकरी है, मैं गंदगियां फेंकने के लिए जा रहा हूं, मेरी क्या मजाल कि मैं किसी बड़े के दस्तरखान पे जाके खाना खाऊं। उसने आकर ख्वाजा साहब को यही सुना दिया। ख्वाजा साहब ने खादिम को हुक्म दिया, बाल्टी में पानी लेकर दौड़ो, उसके हाथ धुलाओ, उसके पैर धुलाओ, उसके जिस्म के पाक कर लो, और मैं उस वक्त तक खाना ना खाऊंगा जब तक वो आदमी मेरे दस्तरखान पे मौजूद ना हो जाए। खादिम पानी लेकर दौड़ता हुआ गया, उसको टोकरा रखवाया। ख्वाजा साहब बुलाए हैं, हाथ पैर को धुओ, सारे आज़ा को पाक करो, चलो। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, फातिह हिंद, हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाने वाले अजीम सिपह सालार, हिंदुस्तान के लिए नूरे हिदायत, उस अजीम शख्सियत ने उस भंगी के आने पर अपने प्लेट से खाना अपने हाथ में लिया और अपने मुंह में डालने के बजाय अपने दस्ते मुबारक से उस भंगी के मुंह में लुकमा डाला। मुअर्रिख लिखते हैं, मुझे पता नहीं वो लुकमा उस भंगी के मुंह में पहले गया या नूरे हिदायत पहले गई। जैसे ही उस भंगी के करीब हजरत लुकमा उठाकर मुंह में देते हैं, वो भंगी कहने लगता है, हजरत मुझे पहले कलमा पढ़वाइए, मैं तो गंदगी जगहों में था, हजरत मुझे पहले इस्लाम का रास्ता बताइए, इस्लाम का तहजीब और तमद्दुन हजरत बताइए, फिर जाकर मेरे मुंह में लुकमा डालिए। अंदाजा लगाइए, आपका निजाम यह था, आप गंदगियों से निकालते थे तो लोग आपके सामने अकीदत के साथ हाथ जोड़ के खड़े होते थे, आपको मोहब्बत की निगाह से देखते थे, आपके देखने को अपनी इबादत समझते थे, अपना सुकून महसूस करते थे। लेकिन हम उसको क्या उठाएंगे? इत्र की बेहतरीन शीशी होने के बावजूद हमने भी सुलह कर ली, हमने भी उससे कह दिया, भाई जो मकाम तेरा वही मकाम में मेरा, जो जगह तेरी वही जगह मेरी, जहां तू रहेगा वही मैं ही रहूंगा। लेकिन वो तो पहले से जानता है इसके ख्यालात मेरे जैसे नहीं हैं। मेरे बुजुर्गों, अगर बेदार ना हुए तो आने वाले कल को इसी इत्र की शीशी का हाल होगा। वो कहेगा मेरे साथ रहना है तो ख्यालात मेरी तरह बनाओ, जिंदा रहना है तो ख्यालात मेरी तरह बनाओ, अमन चाहना है तो ख्यालात मेरी तरह बनाओ।
सोचिए किसकी गलती है? कहां हैं आप? कहां चले गए आप? नूरे सरमदी एक सीरत की किताब है। उन्होंने एक वाकया लिखा एक सहाबी का। सहाबा की एक जमात एक ईसाई मुल्क पे हावी हुई। वही पूरा निजाम चलाने लगे। उनका निजाम था, उन्हीं से पैसा लेते थे, हुकूमत चलाते थे। मेरे बुजुर्गों, दुनिया अदलो इंसाफ की प्यासी है। दुनिया अदलो इंसाफ की प्यासी है। दुनिया अमन सुकून की प्यासी है। देखिए इस सीरत से आपके सामने क्या वाकया सामने आता है। कई साल के बाद मालूम हुआ, बगल का एक ईसाई मुल्क है, अपनी पूरी ताकत के साथ इस मुल्क पर काबिज होने के लिए आ रही है। सहाबा को महसूस हुआ हम इस पर हावी नहीं हो सकते। मशवरा से तय कर लिया कि अभी खाली कर दो। जिस वक्त मशवरा, जबकि ये ईसाई मुल्क है, जिस वक्त मशवरा से तय हुआ कि इस मुल्क को खाली कर दो, यहां से चलो, तो सहाबा की जमात उन ईसाइयों से जो पैसा ले रही थी मुल्क चलाने के लिए, वो रकम वापस करने चली गई। लो भाई अपना पैसा, तुम भी अपना पैसा लो, तुम भी अपना पैसा लो। हम तुम्हारे मुल्क को नहीं चला सकते, यहां से हम चले जाते हैं। आप अपने जिगर पर हाथ रख के बोलिए, वहां के जो बाशिंदे ईसाई थे उनको तो खुश होना चाहिए। मेरा आदमी आ रहा है, वो तो मंगन में हो जाते, वो तो उछलते कूदते, पटाखे फोड़ते, खुशियों में नाच गाने करते। ये यहां से निकल रहे हैं, मेरा आदमी आ रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। साहिब नूरे सरमदी ने लिखा है, सहाबा उस मुल्क को छोड़कर जब वहां से बाहर और अपने सरजमीन का सहाबा की जमात रुख की है, तो वहां के ईसाई पादरी इतने ज़ारो कतार रो रहे थे। अपने इबादत खानों में जाकर, अपने गिरजा घरों में जाकर दुआ में मशगूल थे। मेरे मौला, इस जमात को फिर मेरे मुल्क पे वापस कर दीजिए। मेरे मौला, ये जमात अदलो इंसाफ बरत रही थी। ए मौला, मुझे इसी की हुकूमत में रहना मंजूर है। वो ईसाई बादशाह मुझे ना चाहिए, मुझे इसी मुसलमानों के तहत रहना चाहते हैं। मौला फिर उसको वापस कर दे। सोचिए, आपका मेयार ये था तो लोग आप पर निछावर थे। आपके गुजरने पर उनके बाल बच्चे रो रहे थे। उनके निजाम में बिगाड़ आ गया था, खलबली मच गई थी। जबकि वो खुशी मनाते, पटाखे छोड़ते, नाच गाने करते। लेकिन मेरे बुजुर्गों, वो मकाम, वो मर्तबा, ईमान और आमाल का वो मर्तबा वो समझे। इस बुनियाद पर जब निकलने लगे तो वहां के लोग ज़ारो कतार रो रहे थे। आज इसी की जरूरत है। आप यहां अहले कुर्सी नहीं है, लेकिन अखलाकियात के जरिए बताइए, ईमान वाले का ये मेयार है, ईमान की सतह ये है। आप अहले कुर्सी नहीं हैं, लेकिन ईमान और आमाल पर इस्तिकामत के जरिए बताइए, हम मोमिन हैं, हम इधर उधर होने वाले नहीं हैं। हम एक जगह बंध गए वहीं रहेंगे, चाहे जो हालात आ जाएं। हम फिसलने वाले नहीं हैं, हम अपना मकाम मर्तबा जानते हैं। कुरान के जिस आयत का मैंने सहारा लिया,
इरशाद रब्बानी है, अल्लाह ताला का इरशाद है, इन्नल्लज़ीना क़ालू, बेशक वो लोग जिन्होंने कहा रब्बुनल्लाहु सुम्मस्तक़ामू, कि हमारा रब अल्लाह है, सुम्मस्तक़ामू, फिर वो उसी पर जम गए, तो ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उन पर फरिश्ते नाजिल होते हैं और कहते हैं अल्ला तखाफू वला तहज़नू, भाई गम न करो, रंजीदा ना हुओ, और उस जन्नत की खुशखबरी लो जिस जन्नत का तुमसे वादा किया गया था। अंदाजा लगाइए। इसीलिए इन हालात से घबराना, आप अपना मकाम मर्तबा समझिए, अपनी गलती का एहसास लाइए। हमारा काम क्या था? उस गंदगी में रहने वाली शिष्य को उठाकर अपने साथ लाकर कहते, देखो तुम्हारी जगह मेरे साथ है, तुम्हारे अंदर खुशबू है, तुम एक कीमती चीज हो, आओ मेरे साथ। आप प्यार से, मोहब्बत से, अखलाकियात से, आप अपने पराये की बच्चियों की इज्जत व आबरू की हिफाजत के साथ आप बताते मोमिन का मेयार ये है। लेकिन जैसे वो वैसे हम, तो वो थोड़ी, वो तो जान रही है मेरे जैसे इनके ख्यालत नहीं है, तो रहने थोड़ी देंगे रहने। ख्यालात बदलो, देंगे रहने, एहसासात बदलो, जैसे हम वैसे तुम, जैसे मेरे ख्यालात वैसे तुम्हारे ख्यालात।